प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल यहां पर जिला पंचायत चुनाव पर सीएम योगी का ट्वीट सामने आया है और सीएम योगी ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने लिखा, पीएम की कल्याणकारी योजनाओं का नतीजा। उनके कहने का मतलब कि पीएम के कल्याणकारी योजनाओं का नतीजा ही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में इस तरह से नतीजे आए हैं और 75 में से 67 जिला पंचायत अध्यक्ष के पद बीजेपी के खाते में गए। पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाओं का नतीजा। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए यह ट्वीट किया। अशोक तिवारी मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अशोक, एक तरफ नतीजे, दूसरी तरफ सीएम योगी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ ट्वीट के जरिए। अशोक क्या अब तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, अशोक से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिला पंचायत चुनाव पर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। पीएम की कल्याणकारी योजनाओं का नतीजा है जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में यह नतीजा आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने ट्वीट में तारीफ की है। बीते दिनों दरअसल किस तरीके से यूपी को लेकर के दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक मंथन चल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सीएम योगी की मुलाकात हुई, कई तरह की अटकलें लगाई गईं। उसके बाद साफ तौर पर यह स्थिति साफ हुई कि योगी आदित्यनाथ पर ही भरोसा शीर्ष नेतृत्व जता रहा है। उसके बाद से हम ये देख भी रहे हैं कि सीएम योगी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते भी नजर आ रहे हैं सार्वजनिक तौर पर। इससे पहले भी वो इस तरह से प्रधानमंत्री की तारीफ करते रहे, लेकिन अब इसके कुछ मतलब भी अलग निकाले जा रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके का सियासी नजारा देखने को मिल रहा था, जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा था उत्तर प्रदेश में, उसके बाद काफी ज्यादा मंथन के बाद स्थिति एक नतीजे पर पहुंची कि आखिर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी आगे विधानसभा चुनाव में जाएगी। और आज ये बड़ी एक तरीके से बढ़त है बीजेपी के लिए, क्योंकि एक सियासी मैसेज इसके जरिए जरूर जा रहा है। पंचायत चुनाव में जिस तरीके के नतीजे आए बीजेपी के लिए बिल्कुल अपेक्षित नहीं थे। उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब जो तस्वीर सामने आ रही है, 75 में से 67 सीट बीजेपी को, इसके बाद किस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो खुशी का तो इजहार कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो सियासी मतलब है, जो इशारा इससे मिल रहा है, उसको भी अपने ट्वीट में उन्होंने जाहिर किया। आज पंचायत भी हम लोग जीते हैं, आगे 2022 का भी चुनाव हम सब जीतेंगे कार्यकर्ताओं के दम पर और जनता के आशीर्वाद से। जनता की अपेक्षाओं पर जो जनप्रतिनिधि जिला पंचायत अपने अध्यक्ष हैं जो जीते हैं, उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और जो आगे जो क्षेत्र पंचायत का चुनाव है उसमें भी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी दर्ज करेगी। और अशोक तिवारी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। अशोक, देखिए साफ तौर पर इन नतीजों के बाद एक तरह से फ्रंट फुट पर बीजेपी नजर आ रही है। स्वतंत्र देव सिंह भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, दावे कर रहे हैं, और सीएम का इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में ट्वीट। देखिए, निश्चित तौर पर आपको याद होगा कि जब पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे थे तो उस वक्त तमाम सारे बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा था कि पंचायत चुनाव पर जो कब्जा होगा वो बीजेपी का होगा, ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी। और आज जब पूरे जनपदों के परिणाम सामने आ चुके हैं, उसमें 75 जनपदों में से 67 जनपदों में बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कब्जा किया है, तो उसके ठीक बाद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष ने इस पूरी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी ट्वीट करके इस पूरी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उसको दिया। संकेत और संदेश देने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि कैसे भी करके उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव पर जीतने के बाद पब्लिक भी यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार की जो छवि है, यानी पार्टी की जो छवि है, वो जनता के बीच में बिल्कुल ठीक है और यही वजह है कि हम 67 सीटों पर जीतकर सामने आए हैं। हालांकि कुछ सीटें समाजवादी पार्टी के खेमे में भी गई हैं, उनके खाते में भी गई हैं, लेकिन 2-3 आप अलग अलग जनपदों की चर्चा कीजिए तो वहां पर एक बार फिर गठबंधन की एक उभरती हुई
पॉलिटिक्स आपको नजर आएगी। आप प्रतापगढ़ की सीट की बात कीजिए, वो सीट पर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जनसत्ता पार्टी से उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, वहां पर कांग्रेस ने उनकी पार्टी का समर्थन किया और उनका उम्मीदवार वहां से जीता। बागपत की आप बात कीजिए तो वहां पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने अपना संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया, वहां पर उनका संयुक्त उम्मीदवार जीता। जौनपुर की सीट अनुप्रिया पटेल जो कि बीजेपी की सहयोगी हैं, उनके खाते में गई थी। उन्होंने उस सीट पर धनंजय सिंह जो कि पूर्व सांसद हैं, उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को उम्मीदवार बनाया और उसके बाद अनुप्रिया पटेल के सहयोग से, बीजेपी के सहयोग से उनकी पत्नी वहां पर निर्वाचित हुई जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर। तो यह जरूर है कि उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, लेकिन इक्का दुक्का ऐसी भी सीटें हैं जहां पर एक गठबंधन की नई पॉलिटिक्स उभरते हुए आपको दिखाई पड़ेगी, जो कि आने वाले समय में एक बड़ा रूप भी ले सकती है।